ओम शांति। आज 4 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख बढ़ा रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को हंस बनाया है। पहले हम बगुले थे। बगुले माना अवगुणग्राही, बगुले माना चालाक, बगुले माना अंदर में कुछ और बाहर कुछ दिखाना। तो बाबा ने हम बच्चों को हंस बनाया। हंस अर्थात मोती चुगने वाले, कंकड़ पत्थर को अलग करने वाले, कंकड़ और मोती को अलग करने वाले, खीर और नीर को अलग करने वाले, परख शक्ति वाले, निर्णय शक्ति वाले, पवित्र। बाबा ने हम बच्चों को ये बनाया। फिर बाबा ने कहा तुम लकी सितारे हो जो ज्ञान सूर्य के सामने। तो सितारों की चमक सूर्य से ही है। अगर सितारे सूर्य के सम्मुख है तो चमकीले नजर आते हैं। तो बाबा ने कहा तुम लकी स्टार्स। अगर वो ना हो सूर्य के सम्मुख तो पत्थर ही तो है। आज का प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जो नए युग की स्थापना है उसका आधार क्या है? पवित्रता। और खुद पवित्र बनने और दूसरों को भी पवित्र बनाए, तो ये हमने भगवान के कार्य में सहयोग दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि तुम नई सृष्टि की रचना में सहयोग दे रहे हो। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। मैंने ड्रामा का एंड है, अंत है। ये समझ आने से भाई अब तो सत्युग आने वाला है, और अगर मैं सत्युग के योग्य नहीं हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ? नो, कलयुग में हूँ। कलयुग में हूँ ना। तो इसलिए जब ये समझ आ जाती है तो पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। गीत है तू प्यार का सागर है। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। वही बाबा कहते हैं ना, पहले तुम क्या थे? बगुले थे। हाँ, बगुला मंडली। और अभी तुम हंस बन गए हो। बाबा ने कहा, इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना चाहिए। ये है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तो बाबा ने सतयुग को भी और कलयुग को, दोनों को कहा उसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। ईश्वरीय साल्वेशन
आर्मी हो। बाबा हमको रियलाइज कराते हैं कि तुम क्या हो। हम लोग हंस मंडली में हैं, तो हंस मंडली का कार्य क्या है? हंस मंडली का कार्य है नई सृष्टि की स्थापना में सहयोग देना। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें अपने कर्तव्य का एहसास जब होता है, तब तुम उस पुरुषार्थ में लगना शुरू हो जाते हो। अब धरती पर पापात्माओं का बोझ है, सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर बोझ उतारते हैं, वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 0.25% भी नहीं हुआ। तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये भी उनको बनना है, सतो रजो तमो में आना ही है। फिर बाबा ने कहा कि तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंत मति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। बाबा कहते तुम योग लगाते हो, जितना योग लगाएंगे पवित्रता के सागर से, उतने हम पवित्र बनते जाएंगे, और पवित्र बनते जाएंगे तो उतने हम बाबा के समीप आते जाएंगे। बाबा ने कहा कि ये है पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है, वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, न कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, न कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म है, जीत भी सूक्ष्म। बाबा ने बताया माया से हारे हार है, माया ये से बात जीते बाबा जीत। क्लियर कर रहे हैं कि सूक्ष्म हमारा जो युद्ध है वो कोई हथियार पवार का नहीं है, लेकिन आसुरी गुण और दैवी गुण दोनों के बीच है। और बाबा कहते हैं माया से हारे हार, माया से जीते जीत। दुनिया में तो लोग कह देते हैं मन से हार, मन की जीत। वास्तव में मन की हार और जीत नहीं होती है, माया की हार और जीत होती है। ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बाबा ने कहा ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। देखिए इसमें बाबा ने जी जो बात कही है कि तुम्हें अलौकिक सेवा पहले करनी है और स्थूल बाद में, तो कुछ लोग इसको ऐसा समझना शुरू कर देते हैं कि स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा वो नंबर 3 सेवा है और भाषण की सेवा, क्लास कराने की सेवा नंबर 1 है। बाबा का ये अभिप्राय नहीं है। बाबा का अभिप्राय ये है कि जिस समय कोई सेवा आती है, मान लीजिए उस समय आप कोई स्थूल कार्य कर रहे हैं, उस समय आप मान लीजिए अनाज साफ कर रहे हैं या आप सब्जी काट रहे हैं। अब ऊपर से कोई विद्यार्थी आ गया, आप कहो कि नहीं मैं पहले सब्जी काटूंगी, उसको बिठा दो थोड़ी देर, ऐसे नहीं होता है।
अलौकिक सेवा पहले करो, उसके बाद फिर बाबा कहते हैं ये आकर के संपन्न करो। तो ये बाबा का अभिप्राय है। यानी जो ज्ञान की प्यासी आत्मा, उसे ज्ञान देना नंबर 1 प्रायोरिटी है, और उसके साथ चाहे हमारी स्थूल लौकिक या अलौकिक जो भी कार्य हैं वो हम बाद में संपन्न करें। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो, इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तीसरा, बाबा ने कहा क्रोध नहीं करते लेकिन रौब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। बाबा ने बताया कि भारीपन क्यों रहता है। भारीपन रहता है जब छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं। वो बाबा ने अवज्ञाएं बताई क्या क्या करते हैं। उससे जब मन भारी होगा तो बाबा को याद कैसे करेगा। और स्लोगन है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।